हेलो बच्चों, ध्यान से इसको पढ़िए एक बार। ये हो गया टेंजेंट और सीकेंट का जो हम बताए थे कि उसका थ्योरम बताएंगे आज आप लोग। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल हो गया, साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल हो गया। उसके बाद में हम बताए थे टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो ये तो थ्योरम है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल and the radius through the point are perpendicular to each other। ये कैसे होता है पहले समझने के लिए ये ड्राइंग ठीक से देखिए बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को हमेशा सॉलिड करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को सॉलिड करने के लिए पहले चार फिगर देखिए। ये एक लाइन है, प्लेन लाइन, तो इसका नाम दे देते हैं एल। तीन सर्कल बना हुआ है, तीनों का पॉइंट है माने सेंटर है ओ ओ ओ, राइट। पहला फिगर में ये सर्कल और लाइन के साथ में कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। ये सर्कल है, ये लाइन है, दोनों अपने अपने जगह पर है। तो ये लाइन हो गया, ये एक सर्कल हो गया। दूसरा फिगर में अगर इस लाइन को हम इस लाइन को सर्कल से टच करवाया, तो ये लाइन जब ये सर्कल के साथ टच करता है तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ही वो टच करेगा। पर्टिकुलर एक पॉइंट पर वो टच करेगा। तो उसका नाम सपोज हम दे देते हैं ओ पी। ये पी पॉइंट पे ये लाइन इसको टच किया, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी पॉइंट पे कांटेक्ट हुआ है सर्कल का साथ, सरकमफ्रेंस के साथ में इसी पॉइंट पे हुआ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाता है देन इस लाइन को और लाइन नहीं बोलेंगे, दैट इज टेंजेंट। क्या हो जाता है ये? टेंजेंट, राइट। दैट इज हो जाता है टेंजेंट। तो ये लाइन है, ये सर्कल है। जब दोनों अलग अलग है तो ये लाइन, ये सर्कल। जब ये लाइन सर्कल को पर्टिकुलर एक पॉइंट पे टच करता है, वो पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देन ये लाइन बन जाता है टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। सर्कल का टेंजेंट बन गया, करेक्ट। फिर इस लाइन को उठा करके हम ऐसा किया, इस लाइन को सर्कल का अंदर से पास करवाया। अंदर से पास कराया तो ए और बी दो पॉइंट में और टच किया। ए में भी सरकमफ्रेंस के साथ में टच किया और अंदर से पास होकर के बी में भी टच किया। देन ए हो गया सीकेंट, ये हो गया सीकेंट, SECANT, सीकेंट। तो लाइन सर्कल, लाइन जब एक पॉइंट पे टच करता है दैट इज टेंजेंट। उसी लाइन का नाम बदल के हो गया टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। यहां पे उस लाइन जब दो पॉइंट में टच किया तो उसी लाइन का नाम हो गया सीकेंट ऑफ दिस सर्कल, राइट। अभी ये पहला थ्योरम है। इस पहला थ्योरम के लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। अब क्या बना है हमारा? टेंजेंट बना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल मतलब P हो गया, एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस, ये
रेडियस हो गया। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट, रेडियस कहाँ से आता है? सेंटर से आया, थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट पे टच किया, पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स ये थ्योरम बोल रहा है कि ये इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओपी, ये ओपी है, ओपी परपेंडिकुलर, किसका परपेंडिकुलर है ना? इस लाइन का। ओपी परपेंडिकुलर ऑफ दिस लाइन, मतलब इस लाइन के साथ मिल करके ये 90 डिग्री एंगल बना लेता है। तो ये हमको प्रूव करना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट, दिस पॉइंट, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, खड़ा परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको प्रूव करता है ये थ्योरम। अब ये कैसे होता है? तो इसके लिए थोड़ा ड्राइंग को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे एक पॉइंट और लेते हैं, पी क्यू, क्यू एक पॉइंट लिया और ओ क्यू को ऐड किया। यहाँ पर इस लाइन में क्यू को ऐड, एक पॉइंट लिया, ओ पी को ज्वाइन किया। बच्चे ध्यान से सुनना, पी ओनली वन पॉइंट है जो कि सर्कल के साथ में अटैच्ड है, सर्कल को टच किया। क्यू आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल, क्यू टच नहीं किया। ओ पी बड़ा है कि ओ क्यू बड़ा है? ओ क्यू इज मोर देन ओ पी। मतलब यहां पर अगर हम एक सर्कल को टच किया ये वाला, तो यहां नाम लग देते हैं आर। इस सर्कल का ओपी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है, देन ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, दोनों रेडियस है। देन ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या निकलता है? ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू, है ना? ओ क्यू मतलब ओ आर प्लस आर क्यू। दैट मीन्स ओ क्यू इज मोर देन ओ आर। ओ क्यू जो है ओ आर से बड़ा है। ओ और ओ पी ये दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू इज मोर देन ओ पी। ठीक है, ओ क्यू इज मोर देन ओ पी, ओ क्यू ओ पी से बड़ा है। इससे ये प्रूव होता है कि ये जो पी पॉइंट है, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस यही हुआ। इस लाइन में जितना भी लाइन हो, इस लाइन में जितना भी पॉइंट होंगे, कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा, ओ से लेकर के उस पॉइंट का दूरी ओ पी से ज्यादा होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन क्या हो जाता है? द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे छोटा होता है। ये पॉइंट क्यू समझाने के लिए, और सुन लीजिए, क्यू यहां भी हो सकता था, 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 यहां भी हो सकता, कहीं पर भी होगा, लेकिन पी से ओ क्यू की दूरी बड़ा होगा, हमेशा बड़ा रहेगा,
क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट जब बनता है तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसी पॉइंट पे ही वो टच करता है, और इसका दूरी इस टेंजेंट में कोई भी पॉइंट से जो दूरी है उससे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, माने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस सेंटर टू द पॉइंट एंड सेंटर एंड टू द पॉइंट ऑफ contact is the shortest distance, or that is perpendicular. Through the line point are perpendicular to each other. ये perpendicular ही होता है जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। ये ओ क्यू यहां होगा, समझ गए? दोबारा दूसरे वर्ग बोलो, ये तो समझ आ गया होगा कि ओ क्यू ओ पी से बड़ा है, क्योंकि ओ आर और ओ पी इक्वल है, तो ओ क्यू ओ आर से बड़ा है तो ओ पी से बड़ा है। ये क्यू पॉइंट इस लाइन में कहीं पर भी रहे वो हमेशा ओ पी से बड़ा ही रहेगा। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन द सेंटर and the point of contact is the perpendicular of each other. सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और यही इसमें बोला गया है और वही हम लोगों को प्रूव किया हमने। अभी टेंजेंट का और भी 3-4 है, धीरे धीरे एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बताएंगे कि टेंजेंट का भी कितना तो टेंजेंट हो सकता है एक सर्कल में। ठीक है, उसका क्या पॉसिबिलिटीज, उसका क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहला थ्योरम क्या हो गया? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट, रेडियस and the point of contact is perpendicular each other. That means this, इसका पूरा मतलब यही हुआ कि रेडियस टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। करेक्ट? तो नेक्स्ट टेंजेंट का और भी 1-2 प्रॉपर्टीज है, वो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय।